गांव सुंदरपुर की सुबह थी। रामू किसान अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक उसे एक चमचमाती चीज मिट्टी में दबी हुई दिखाई दी। उसने पास जाकर देखा तो एक पुरानी संदूक थी। उसने जल्दी से उसे खोला और पाया कि उसमें सोने के सिक्के और एक चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था, यह धन उस व्यक्ति के लिए है जो सही निर्णय लेने की क्षमता रखता है। रामू की आंखों में लालच की चमक आ गई। वह सोचने लगा कि इस धन से वह अपने सारे कर्ज चुका सकता है। लेकिन तभी उसकी अंतरात्मा ने उसे टोका, रामू, यह धन तेरा नहीं है। इसे गांव के मुखिया को सौंपना चाहिए। रामू दुविधा में था। तभी उसके दोस्त श्यामू ने उसे देखा और पूछा, क्या हुआ रामू? इतना परेशान क्यों दिख रहे हो? रामू ने श्यामू को सब कुछ बता दिया। श्यामू ने सलाह दी, रामू, ये धन तेरे ही हक का है। अगर तू मुखिया को देगा तो वह सब अपने पास रख लेगा। रामू के मन में संदेह और बढ़ गया। उसने सोचा, श्यामू सही कह रहा है, लेकिन अगर मैं मुखिया को यह बता दूं तो क्या होगा? रामू ने सोने के सिक्के छिपा लिए और मुखिया के पास गया। उसने सारी बात बताई। मुखिया ने उसकी ईमानदारी की तारीफ की और कहा, रामू, तूने सही किया। मैं इस धन का उपयोग गांव की भलाई के लिए करूंगा। परंतु रात को रामू को नींद नहीं आई। उसे शक हुआ कि मुखिया ने शायद उसे धोखा दिया है। उसने चुपचाप मुखिया के घर जाकर झाँका। उसने देखा कि मुखिया और उसके साथी धन को बांट रहे थे। यह देखकर रामू का दिल टूट गया। सुबह होते ही रामू ने गांव वालों को बुलाया और सारा सच बता दिया। गांव वाले मुखिया के खिलाफ हो गए। उन्होंने मुखिया को गांव से निकालने का फैसला किया। मुखिया ने रामू से कहा, तूने सही किया, पर ध्यान रखना, सही निर्णय हमेशा आसान नहीं होता। रामू ने सबक सीखा कि सही निर्णय लेना कठिन होता है, लेकिन अंततः सही निर्णय ही सबके भले के लिए होता है। गांव सुंदरपुर ने रामू को नया मुखिया बना दिया और सबने मिलकर गांव को एक नई दिशा दी। गांव सुंदरपुर की सुबह थी। रामू किसान अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक उसे एक चमचमाती चीज मिट्टी में दबी हुई दिखाई दी। उसने पास जाकर देखा तो एक पुरानी संदूक थी। उसने जल्दी से उसे खोला और पाया कि उसमें सोने के सिक्के और एक चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था, यह धन उस व्यक्ति के लिए है जो सही निर्णय लेने की क्षमता रखता है। रामू की आंखों में लालच की चमक आ गई। वह सोचने लगा कि इस धन से वह अपने सारे कर्ज चुका सकता है। लेकिन तभी उसकी अंतरात्मा ने उसे टोका, रामू, यह धन तेरा नहीं है। इसे गांव के मुखिया को सौंपना चाहिए। रामू दुविधा में था। तभी उसके दोस्त श्यामू ने उसे देखा और पूछा, क्या हुआ रामू? इतना परेशान क्यों दिख रहे हो? रामू ने श्यामू को सब कुछ बता दिया। श्यामू ने सलाह दी, रामू, ये धन तेरे ही हक का है। अगर तू मुखिया को देगा तो वह सब अपने पास रख लेगा। रामू के मन में संदेह और बढ़ गया। उसने सोचा, श्यामू सही कह रहा है, लेकिन अगर मैं मुखिया को यह बता दूं तो क्या होगा? रामू ने सोने के सिक्के छिपा लिए और मुखिया के पास गया। उसने सारी बात बताई। मुखिया ने उसकी ईमानदारी की तारीफ की और कहा, रामू, तूने सही किया। मैं इस धन का उपयोग गांव की भलाई के लिए करूंगा। परंतु रात को रामू को नींद नहीं आई। उसे शक हुआ कि मुखिया ने शायद उसे धोखा दिया है। उसने चुपचाप मुखिया के घर जाकर झाँका। उसने देखा कि मुखिया और उसके साथी धन को बांट रहे थे। यह देखकर रामू का दिल टूट गया। सुबह होते ही रामू ने गांव वालों को बुलाया और सारा सच बता दिया। गांव वाले मुखिया के खिलाफ हो गए। उन्होंने मुखिया को गांव से निकालने का फैसला किया। मुखिया ने रामू से कहा, तूने सही किया, पर ध्यान रखना, सही निर्णय हमेशा आसान नहीं होता। रामू ने सबक सीखा कि सही निर्णय लेना कठिन होता है, लेकिन अंततः सही निर्णय ही सबके भले के लिए होता है। गांव सुंदरपुर ने रामू को नया मुखिया बना दिया और सबने मिलकर गांव को एक नई दिशा दी।